Hello and welcome Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. आज का हमारा टॉपिक है string. String is a sequence of character. Strings are used for sorting text. An array of character works same as a Java string. Object of string are immutable, which means a constant and cannot be changed once created. अल्टीमेटली स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग एक टेक्स्ट होता है, ठीक है ना। जैसे आपका नेम, यानी अगर हमें कोई अल्टीमेटली डेटा की बात करनी है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 60 to 70% डेटा हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है या टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। और स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर ऑफ एरे, ठीक है ना। स्ट्रिंग इज एन कैरेक्टर ऑफ एरे, यानी अगर स्ट्रिंग को हम देखा जाए तो वो अपने आप में क्या है? वो कैरेक्टर की एक एरे है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है। और ये जो हमने लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, व्हिच मींस कि ऑब्जेक्ट जो होता है, जब आप एक बार स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं वो इम्यूटेबल होता है, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी वो कांस्टेंट होगा और एक बार वो बन गया तो वो दोबारा मतलब मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम बहुत सारी डिटेल में देखेंगे स्ट्रिंग्स को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो 2 ways टू क्रिएट स्ट्रिंग। पहले हम बाय लिटरल की हेल्प से उसको क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, उसको बाय न्यू कीवर्ड की तरह, जैसे एक क्लास को क्रिएट करते हैं वैसे ही हम स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे। अल्टीमेटली स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है, ठीक है ना। लिटरल से जैसे हम लिखते हैं string स्ट्रिंग, str इज इक्वल्स टू डबल क्वोट के अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर पास करा सकते हैं। और जैसे हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू कीवर्ड लगाएंगे और स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपनी वैल्यू पास करा देंगे जो भी हमें स्ट्रिंग बनानी है। जैसे मैंने क्रेडिबल पास करा दिया। तो दिस इज द वे हाउ वी क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब कुछ देखते हैं स्ट्रिंग के कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जो जावा डिजाइनर ने हमारे लिए बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे लेंथ हो गया है, char add, compare to, equals, index of, last index of, to lower case, to upper case, replace, equals, ignore case, is empty, split, to char array, to string, value of, trim, substring और concat। तो ये हमारे ओवरऑल वो मेथड्स हैं जो बेसिकली जब हम स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा देते हैं, वो चाहे लिटरल की हेल्प से हो या फिर न्यू कीवर्ड की हेल्प से, तो ये सारे के सारे फंक्शंस और भी होते हैं, लेकिन मैंने वो फंक्शंस, वो मेथड्स यहाँ पर रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये करने आ गए तो बाकी के और भी मेथड्स आप अल्टीमेटली कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 by 1 इनको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे हम। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, एक बार वो देख लेते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना। क्लास मैंने बनाई है एक टेस्ट स्ट्रिंग। क्लास हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी आप स्ट्रिंग को सेव करेंगे तो आप string.java के नाम से सेव नहीं करेंगे, ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जिस डायरेक्टरी में भी आप ऐसा कर देंगे तो उसके बाद उस डायरेक्टरी का कोई भी प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि string.java ऑलरेडी, string.class ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी ऑलरेडी पहले बनी हुई है जिसको हम खुद लेकर चल रहे हैं, ये स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो हमेशा आप क्या किया कीजिए, जब भी आप अपनी फाइल बनाते हैं तो आगे पीछे कुछ ना कुछ टेस्ट वगैरह लगा दीजिए, जिससे कि अगर ऑलरेडी कोई चीज़ डिफाइन की गई है तो उसमें क्लैशेस ना हो, ठीक है ना। चलिए, हमने एक क्लास बनाई है, उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और जो मैंने कहा था स्ट्रिंग इज एन कैरेक्टर ऑफ एरे, तो कैरेक्टर की एरे मैंने बनाई है पहले, ठीक है ना। उसे स्ट्रिंग में उसको कैसे देखते हैं? कैरेक्टर के एरे में मैंने CREDIBLE क्रेडिबल रख दिया, और ये जो S रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारे के सारे इस पूरे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको एक साथ प्रिंट कर दूंगा तो क्रेडिबल लिखा आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम कहते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो क्या है? वो कैरेक्टर की एरे है। अच्छा, अब अगर इस कैर टाइप को अगर मुझे स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और कंस्ट्रक्टर में, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर S को पास करा दूंगा। यहाँ पर मैंने गलती से str को पास कराया है, प्रैक्टिकल में मैं सही करके बताऊंगा, एक्चुअली ये तो स्क्रीनशॉट है, तो ये S पास होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये S पास हो जाएगा और
थर्ड क्या है, बायलिटरल की हेल्प से देखते हैं, स्ट्रिंग नेम और इज इक्वल्स टू डबल क्वोट के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास करा दिया। तो ये हमारे दोनों मेथड्स हैं जैसे हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? इम्यूटेबल सिंपली मीन्स नॉन मॉडिफाइबल और अनचेंजेबल। इफ यू क्रिएट ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, इट्स स्टेट और डेटा कांट बी चेंज, बट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अल्टीमेटली मतलब क्या हुआ इस बात का, प्रैक्टिकली आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी मैं कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग बनाया str इज इक्वल्स टू, उसके अंदर मैंने क्या डाला, एक वैल्यू क्रेडिबल। फिर मैंने str जो ये मेरा ऑब्जेक्ट था, इससे मैंने एक मेथड कॉल किया विच इज कॉनकैट। मैंने उसके अंदर अपेंड करा दिया, कॉनकैटिनेट करा दिया एकेडमी को, ठीक है ना। तो क्रेडिबल और एकेडमी क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिबल एकेडमी हो जाना चाहिए। बट जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में str को प्रिंट करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, तो वो क्रेडिबल ही रहेगा, ठीक है ना। दूसरा मैंने क्या कहा, बट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। लेकिन क्या होगा, जब आप str.concat यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है और नया ऑब्जेक्ट बनाकर रिटर्न करता है स्ट्रिंग का। तो मैंने उसको रिसीव किया str2 में, ठीक है ना, और अब उसको प्रिंट करूंगा, तो str2 में अगर उसको प्रिंट करूंगा तो क्रेडिबल एकेडमी अब आएगा मेरे सामने। तो अल्टीमेटली बात ये हो गई है, ठीक है ना। तो जो आपका ऑब्जेक्ट था str, वो एक बार अगर बन गया तो वो कभी मॉडिफाई नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के लिए वो एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है। तो इसलिए हमें उसे नए ऑब्जेक्ट में रिसीव करना पड़ता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर अपने आप में, कैरेक्टर एक क्लास है और कैरेक्टर एक रैपर क्लास है। रैपर क्लास का जब हम टॉपिक लेंगे हम आपको और बाकी रैपर क्लासेस भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर इसको क्लियर करा रहा हूँ। कैरेक्टर के अंदर कुछ मेथड्स हैं जिनको हमें यूज करना है, जैसे इज लेटर, ठीक है ना, वो उसके स्टैटिक मेथड्स हैं। अगर मुझे लेटर चेक करना है, अगर मुझे डिजिट चेक करना है, अगर मुझे अपर केस चेक करना है या फिर मुझे लोअर केस चेक करना है, ये सब मेथड मुझे क्या करेंगे, ये सब मेथड मुझे बूलियन रिप्लाई करेंगे, यानी ट्रू एंड फॉल्स रिप्लाई करेंगे। और इस वाइट स्पेस अगर मुझे वाइट स्पेस चेक करना है, ये सारे के सारे मेथड जो हैं आपको कैरेक्टर यानी इस, क्योंकि ये एक स्टैटिक मेथड है तो आपको क्लास का नाम लिखना होगा, डॉट ऑपरेटर लगाना होगा, और इनमें से जो भी मेथड बेसिकली जो भी फंक्शन आपको यूज करना है वो वाला मेथड आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। यूज करने का तरीका क्या होता है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर और उसके पैरेंथेसिस में आप एक कैरेक्टर को पास कराएंगे। ये चेक करके बताएगा कि ये मेथड, ये जो कैरेक्टर है ये लेटर है या नहीं है। जो भी रिटर्न करेगा वो बी यानी बूलियन टाइप में हम रिसीव करेंगे। बी के अंदर या तो ट्रू आ जाएगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अल्टीमेटली सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग के जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उनकी हेल्प से एक बार मैं प्रैक्टिकल करा दूंगा तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चंस पहले मैं इसलिए दे देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए, और जब प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी तो उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस में आपको ये सब सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सबसे पहले स्कैन अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स लेंथ। आपको उसकी लेंथ चेक करनी है, टू स्ट्रिंग को चेक करना है वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना। एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है। स्ट्रिंग को स्पेसेस के हेल्प से आपको स्प्लिट कर देना है। स्कैन अ स्ट्रिंग सच एज नेम एंड चेक वेदर इट इज। एक नेम स्कैन कराना है और चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं है। वैलिड है या नहीं है का मतलब ये होता है कि उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई डिजिट ना हो। एक नंबर को स्कैन कराना है और उसको चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं है। नंबर को चेक करने का मतलब होता है कि नंबर जो है मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स के होने चाहिए और सबके सब नंबर होने चाहिए। स्कैन अ स्ट्रिंग सच एज आधार कार्ड। आधार कार्ड को आपको स्कैन कराना है और उसके अंदर चेक करना है कि सब वो आधार कार्ड वैलिड है या नहीं है, यानी नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं वो चेक करना है और आपको चेक करना है कि उसके अंदर जो आपका ये जो उसके सारे के सारे नंबर्स हैं वो डिजिट में होने चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड भी कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर
अल्फ़ाबेट वैल्यू नहीं कैरी करता है, ठीक है। स्कैन अ स्ट्रिंग सच एज पैन कार्ड, पैन कार्ड को आपको स्कैन कराना है और उसे चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं है। पैन कार्ड का एक डेमो सैंपल मैंने यहाँ पर लिखा है ASHGP, यानी 5 स्टार्टिंग के 5 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो अपर केस में होते हैं, फिर उसके बाद 7865, उसके बाद ये जो 4 हैं ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और लास्ट में फिर अल्फ़ाबेट और अपर केस में होता है। हमेशा पैटर्न यही रहेगा, नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं वो 10 होंगे, ठीक है ना, और उसका जो अंदर का पैटर्न होगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना। किसी का भी पैन कार्ड होगा सेम पैटर्न रहेगा, आपको सिर्फ ये पैटर्न चेक करना है। स्टार्टिंग के 5 अल्फ़ाबेट होने चाहिए और अपर केस में, लास्ट का एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए और अपर केस में, जो बीच में 4 डिजिट्स आ रही हैं वो न्यूमेरिक होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, स्कैन अ स्ट्रिंग एज अ फुल नेम, आपको एक फुल नेम एंटर कराना है, कोई भी फुल नेम हो सकता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है ना, लास्ट नेम, और उसको स्प्लिट कर देना है, ठीक है ना। फर्स्ट नेम अलग, लास्ट नेम, मिडिल नेम अलग और लास्ट नेम अलग। जैसे कोई नेम हो सकता है आदर्श कुमार सिंह, तो फर्स्ट नेम आदर्श हो जाएगा, मिडिल नेम कुमार हो जाएगा और लास्ट नेम सिंह हो जाएगा। ऐसे ही आप फिर आदर्श कुमार सिंह की जगह कुछ और ले सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर फर्स्ट नेम के, मिडिल नेम के और लास्ट नेम के अलग अलग होंगे। तो आपका एक ही प्रोग्राम जो होगा वो अलग अलग नेम्स को बेसिकली स्प्लिट कर रहा होगा, और ये आपको चेक करना है कैसे होगा, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।